अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आज आपकी खिदमत में एक ऐसा ख़जाना लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, जो भी शेर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और सुख़न गो हैं, सुख़नवर हैं, तो वो जब ये वीडियो सुनेंगे और आखिर तक सुनेंगे तो यकीन जानिए कि कह उठेंगे कि वाकई आज तो हाफ़िज़ साहब ने एक ख़जाना जो है वो शेयर किया है। मैं आज आपकी खिदमत में 10 ऐसे अल्फाज लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, पूरे 10 अल्फाज कि जिनको दो तरह से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। शेर में दो तरह से जो है वो बांधा जा सकता है। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह लेके ये दरख्वास्त कि अगर कोई साहब मेरे चैनल बनाए हों तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। शुक्रिया। तो आएँ अब मैं वो 10 के 10 अल्फाज और उनके इस्तेमालात समेत, जी हाँ, उनके इस्तेमालात समेत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि किस तरह से उन अल्फाज को जो है वो दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला लफ्ज़ राह। तो याद रखिएगा कि राह जो है इसको फ़ा के वज़न पर भी बांधा जा सकता है और इसको फ़ा यानी राह के वज़न के साथ यानी राह भी इसको बांधा जा सकता है। राह यानी रे अलिफ है तो ये फ़ा के वज़न पर होगा और राह ये सिर्फ़ जो है फ़े और ऐन यानी फ़ा के वज़न पर होगा, दरमियान में अलिफ नहीं होगा। तो इनका इस्तेमाल अगर आप देखना चाहें अल्फाज के अंदर तो जिस तरह से राह बर और रहबर, तो इनको दोनों तरह बांधा जा सकता है। राह बर भी इसको बांधा जा सकता है और राह बर भी इसको बांधा जा सकता है। यानी जहाँ जहाँ भी राह का लफ्ज़ होगा आप उसको राह भी बांध सकते हैं और उसको राह भी बांध सकते हैं। लफ्ज़ नंबर 2 शाहाना। तो शाहाना के बारे में याद रखिएगा कि इसको शाहाना भी बांधा जा सकता है और इसको शहाना भी बांधा जा सकता है। तो यहाँ जो शीन के बाद जो अल्फ़ है आप इसको रखना चाहें तो रख लें और अगर इसको न रखना चाहें तो न रखें। यानी इसका इस्तेमाल दोनों तरह से दुरुस्त है। आप ये ना कहें कि अल्फाज के अल्फ़ गिरा रहे हैं तो इसमें फिर एक नई बहस शुरू हो जाती है कि दरमियान में लफ्ज़ से क्या अल्फ़ गिराना जायज़ है या नहीं। तो आप ये ज़हन में रखें कि इस लफ्ज़ को दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कि इसको शहाना भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको शहाना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहीं से याद रखिएगा कि फिर शाहनशाह और शहनशाह आपने देखा होगा, शाहनशाह भी देखा होगा और शहनशाह भी देखा होगा, तो इसको दोनों तरह से बांध सकते हैं। शाहनशाह भी बांध सकते हैं और शहनशाह भी बांध सकते हैं और यहीं से फिर इसको शाहनशाही भी बांधा जा सकता है और शहनशाही भी बांधा जा सकता है। लेकिन एक बात बड़े गौर से और ध्यान से समझ लें कि शहनशाही गलत है। हाँ, ये मैंने अक्सर देखा है कि बाज़ अहबाब जो हैं वो इसको शहनशाही बांध देते हैं। तो इसमें जो है जो है वो हमेशा मुतहर्रक रहेगी, यानी शहनशाही। तो शाहनशाही या शहनशाही। लफ्ज़ नंबर 3 काह। जैसे कि परे काह कहा जाता है, तो काह को भी याद रखिएगा कि इसको काह भी बांधा जा सकता है और इसको कह भी बांधा जा सकता है। यानी इसमें जो अलिफ जो है दरमियान में, इसके बगैर भी इसको बांध सकते हैं और अलिफ के साथ भी इसको बांध सकते हैं। तो परे काह और परे काह, तो दोनों तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लफ्ज़ नंबर 4 गाह। जी हाँ, तो गाह जो है इसको, इसका मतलब वक्त होता है, तो इसको गाह भी बांधा जा सकता है और इसको गाह भी बांधा जा सकता है और यहीं से इसको गाहे भी बांधा जा सकता है और इसको गहे भी बांधा जा सकता है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ अशार के अंदर जो ख़ास तौर पर जो क्लासिकल पोइट्री है उसमें ये बहुत इस्तेमाल होता है कभी के मानी में। चूँकि आजकल तो खैर आमतौर पर कभी का लफ्ज़ ज़्यादा मुस्तमाल है, लेकिन कदीम शायरी के अंदर गाहे का लफ्ज़ भी आपको मिलेगा। तो गाहे या गहे, इसी तरह से गाह या गाह, दोनों तौर पर जो है इसका इस्तेमाल दुरुस्त है। उसके बाद लफ्ज़ नंबर 5 माह। जी हाँ, जिसका माना चाँद होता है, तो इसको भी जो है वो माह भी बांध सकते हैं और इसको माह भी बांध सकते हैं। दोनों तरह से इसको बांधा जा सकता है और यहीं से फिर आप इसको माहरू भी बांध सकते हैं और माहरू भी बांध सकते हैं और इसी तरह से माहवश भी जो है आप इसको मुस्तामल कर सकते हैं और माहवश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं माहवश लिखा हुआ होता है, बिल्कुल अलग अलग, यानी माह अलग लिखा होता है और वश अलग लिखा हुआ होता है, और कहीं जो है वो माहवश दोनों जो है वो यानी फालून के वज़न पर दोनों मिलाकर लिखे हुए होते हैं। उसके बाद लफ्ज़ नंबर 6 सियाह। जी हाँ, सियाह को भी दोनों तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सियाह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और सियाह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी से सियाह रू भी इस्तेमाल हो सकता है और सियाह रू भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत गौर से बड़े ध्यान से सुन लें
कि चूँकि मैं बतौर शायर और बिलखुसूस चूँकि मैं देखता रहता हूँ लोग जो है मेरे साथ अपना कलाम शेयर करते रहते हैं, तो इसको आम तौर पर लोग जो होते हैं इसकी जो होती है इसको गिरा बैठते हैं। तो ये जो है इसकी किसी सूरत में भी नहीं गिरानी। जिस तरह से क्या कि ये आम तौर पर ज़ाहिर है वो तो फिर गिरानी ही है। एक तो होता है ना किया, यानी मैंने ऐसा काम किया, तो वो तो बिल्कुल मफ़ा के वज़न पर है ही है। लेकिन जो क्या जो होता है वो तो फ़ा के वज़न पर होता है। तो इसको भी बाद हज़रात जो होते हैं वो फ़ा के वज़न पर, यानी सियाह को फ़ा के वज़न पर बांध लेते हैं। तो ऐसा गलत है। इसकी ये जो है हर सूरत के अंदर जो है वो बरकरार रहेगी, यानी इसको सयाह या मफ़ा इस तरह से बांधना है। इसी तरह से सयाह मफ़ा, तो सयाह जो है ये फ़ा के वज़न पर नहीं बल्कि मफ़ा के वज़न पर है। और यहीं से सयाहरू फ़ाइलुन, तो ये अच्छी तरह से जहन में बिठा लें कि इसकी जो ये है ये किसी सूरत में भी नहीं गिराई जा सकेगी। उसके बाद अगला लफ्ज़ तेरा, तो तेरा के बारे में याद रखिएगा कि इसको तेरा भी बांधा जा सकता है और इसको तेरा भी बांधा जा सकता है। इसको दोनों जो हैं वो इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त हैं। आपने अक्सर देखा होगा शायरी के अंदर कि कहीं जो है वो तेरा लिखा हुआ होता है और कहीं तेरा लिखा हुआ होता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लें, बहुत गौर से सुन लें कि इसका खूब ख्याल रखें। आम तौर पर मैंने देखा है कि बिलखसूस जब शुअरा हज़रात अपनी किताबें छुपाते हैं तो जो कंपोज़र होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। वो जहाँ तेरा की ज़रूरत होती है तेरा लिख देते हैं और जहाँ तेरा की ज़रूरत होती है वहाँ तेरा लिख मारते हैं। तो इससे जो आपका नाज़र समझनेदार होगा, जो रूज़ को समझने वाला होगा और या उसका सुखन से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ होगा, तो उसको बहुत झटका लगेगा। चूँकि तेरा और तेरा इनके वज़न में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जहाँ तेरा की गुंजाइश है वहाँ तेरा नहीं आ सकता और जहाँ तेरा का महल है वहाँ तेरा नहीं आ सकता। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई साहिब अपना दीवान छपवाए तो फिर ये साहिब दीवान की या साहिब किताब की ज़िम्मेदारी है कि जब उसका कलाम कंपोजिंग में से गुजर जाए तो बतौर ख़ास वो उसको ख़ुद जो है उसका मुताला करे, उसकी प्रूफ रीडिंग करे और तेरा इसको बतौर ख़ास देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ तेरा का महल है वहाँ तेरा लिखा हुआ हो और जहाँ तेरा की जगह है वहाँ तेरा लिखा हुआ हो। उसके बाद अगला लफ्ज़ मेरा, तो ये भी उसी तरह से जिस तरह तेरा और तेरा के अंदर मेरी सारी गुफ्तगू है, तो उस गुफ्तगू को अब यहाँ भी जो है फ़र्ज़ कर लें कि जहाँ मेरा है उसको मेरा नहीं लिखा जा सकता और जहाँ मेरा है उसको मेरा नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इसके भी दोनों यूँ समझ लेंगे तलफ़ुज़ हैं, इसको भी दोनों तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है और मेरा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कहीं अपना कलाम लिखने के लिए भेजें या मतलब ये है कि उसको कंपोजिंग के लिए दें किसी को भी अपनी किताब छपाते वक्त, तो खुदा के लिए इसका खूब ख्याल रखें। मेरे पास मुसवदे आते रहते हैं, अहबाब अक्सर व बेशतर मेरे पास भेजते रहते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये गलती जो है बहुत ज़्यादा निकलती है और जो शायर होता है उसको तो ये कभी हज़म होता ही नहीं। वो तो बेचारा असर पकड़ कर बैठ जाता है, चूँकि इसके बगैर तो जो मिसरा जो है वो तो वज़न से बाहर हो जाता है। जहाँ तेरा या मेरा की जगह है वहाँ तेरा और मेरा तो बिल्कुल नहीं खप सकता। तो इसलिए इसको जो है बतौर ख़ास जो है आप ज़रूर देखें जब भी आप अपने मजमूए को तबात से गुजारें। उसके बाद अगला लफ्ज़ पनाह, तो पनाह के बारे में भी याद रखिएगा कि पनाह और पनाह इसको भी दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अल्फ़ समेत भी इसका इस्तेमाल है और अलिफ के बगैर भी है। पनाह और पनाह इसके भी दोनों जो हैं लुग़त हैं, या दोनों तरह से इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ नंबर 10 निगाह, तो निगाह के बारे में भी याद रखिएगा कि इसको भी आप अलिफ के साथ और अलिफ के बगैर दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। निगाह भी दुरुस्त है और निगाह भी दुरुस्त है। गालिब का वो मारूफ शेर है कि बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, वो एक निगाह जो बज़ाहिर निगाह से कम है। इसमें गालिब ने जो है दोनों लफ्ज़ जो हैं एक ही मिसरे में इस्तेमाल किए हैं, निगाह भी इस्तेमाल किया है और निगाह भी इस्तेमाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो अगरचे
निस्बतन मैंने छोटी की है, लेकिन इसके अंदर बड़ी बड़ी जो है अहम और बड़ी बड़ी राज की बातें जो हैं मैं वो इस छोटी सी नजिश के अंदर आपको बताकर गुजर गया हूँ। इनमें से एक एक चीज़ ऐसी है कि वो एक एक वीडियो की मुतकाज़ी थी, लेकिन मैंने आपका वक्त बचाते हुए और आपके वक्त का लिहाज रखते हुए ये सारी की सारी चीज़ें यूँ समझ लें कि एक ही वीडियो में डाल दी हैं और कूजे के अंदर दरिया जो है वो बंद कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आपके इल्म में किसी न किसी हवाले से इजाफ़ा हुआ। आखिर में इस दुआ के हमरा कि अल्लाह जल्ल शानहू हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।